मक्का और मदीना का पुराना नाम मक और मैदनी हुआ करता था, जो पुरानी संस्कृत की वैधशाला थी। बच्चे वहां पर संस्कृत सीखने जाया करते थे, वो भी हमारे हाथों से छीन लिया गया। ईरान, जिसका पुराना नाम आर्यन था, कभी वहां पर बहुसंख्यकों में हिंदू ही रहा करते थे, वो भी हमारे हाथों से छीन लिया गया। अफगानिस्तान 1876 में हमारे हाथों से निकल गया। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी वहीं की रहने वाली थी। 6,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, छीन लिया गया हमसे। 1904 में नेपाल चला गया। भगवान राम का ससुराल था वो, सीता माता वहीं की रहने वाली थी। 1,47,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, वो भी हमसे छीन लिया गया। 1906 में भूटान चला गया। 46,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, वो भी हमसे छीन लिया गया। 1916 में तिब्बत, जिसका पुराना नाम त्रिविष्टप है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1962 तक हमारे ही पास था, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के ड्रामे में वो भी हमारे हाथों से छीन लिया गया। 1935 में भगवान राम ने जिस लंका को जीता था, 66,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, वो भी हमसे अलग कर दिया गया। म्यांमार, जिसका पुराना नाम वर्मा था, सुभाष चंद्र बोस ने उसे जीत लिया था। 6,70,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, वो भी हमारे हाथों से छीन लिया गया। 1947 में बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, वो भी हमसे छीन लिया गया। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, 8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, वो भी हमसे छीन लिया गया। सरस्वती नदी, जिसके किनारे सारे शास्त्र की रचना की गई, वो भी हमारे हाथों से चली गई। झेलम नदी, जिसके किनारे पोरस ने सिकंदर को हराया, वो भी हमारे हाथों से चली गई। सिंध नदी, जहां सेंधा नमक के पहाड़ हुआ करते थे, वो भी हमसे छीन लिया गया। 52 शक्तिपीठ में से एक है हिंगलाज माता का मंदिर, जो हमारे हाथों से चला गया। शंकराचार्य ने जिन शक्तिपीठों की स्थापना की थी, शारदा पीठ, वो भी हमारे हाथों से चला गया। कटास राज, जहां यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, वो भी हमारे हाथों से चला गया। नानक देव जहां जन्मे थे, वो ननकाना साहब स्थान भी हमारे हाथों से चला गया। पंजा साहब भी हमारे हाथों से चला गया। सालीबहान कोट, जिसे आज सियालकोट बोलते हैं, वीर हकीकत राय ने इस्लाम कबूल न कर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, वो भी हमारे हाथों से चला गया। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, जहां चाणक्य जैसे गुरु और चंद्रगुप्त जैसे शिक्षक हुआ करते थे, वो भी हमारे हाथों से छीन लिया गया। सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो भी हमारे हाथों से चले गए। हरि सिंह नलवा का जन्म जहां हुआ था, वो स्थान भी हमारे हाथों से चला गया। महाराणा रणजीत सिंह की समाधि लाहौर में है, लाहौर, जिसे भगवान श्री राम के पुत्र लव ने बसाया था, जिसका पुराना नाम लवपुर था, वो भी हमारे हाथों से छीन लिया गया। कुश ने जिस कुशपुर को बसाया था, उसका नाम वर्तमान में कुश रखा गया है, वो भी हमारे हाथों से चला गया। 1947 में समुद्र तट के अंदर बसा मालदीव, 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला देश हमारे हाथों से चला गया। 1962 में 35,500 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन ने दबा ली। 1990 में 3 बीघा जमीन पाकिस्तान को हमने दान में दे दी। 6 प्रांत और 62 जिले हमारे हाथों से निकल गए। कल भारत का क्या होगा? इतना कुछ हम सनातनियों ने खो दिया। जिनके हाथों में देश देते गए, वही लोग हमारे देश के हिस्सों को टुकड़ों में बांटते गए। आज भी कुछ सेक्युलर हिंदू न जागने को तैयार है, न मानने को। जिनको तुमने जब जब भाई माना है, वो अपने जन्म से ही तुमको चारा बनाते आए हैं। आज तक सेक्युलर हिंदुओं की कायरता का परिणाम क्या निकला, आपने ऊपर देखा ही। आपको तो अपनी संस्कृति और सभ्यताओं का नाम तक याद नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, गुलामी का, सेकुलरिज्म का। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद इतना अवश्य सोचना चाहिए कि हमारे वीर पूर्वजों के अनंत बलिदानों के पश्चात भी अगर इतना सब नहीं बच पाया, तो हम वर्तमान में आगे चलकर भारत को कैसे बचा पाएंगे। सेकुलर हिंदुओं के कारण पूरा हिंदू धर्म कायर हो जाएगा और हम कभी अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। देश तो छोड़ ही दीजिए। वैसे आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अकूत धन संपत्ति कमाकर आप दूसरे देश भाग जाएंगे, तो सुनिए गौर से, हिंदुओं के लिए कोई शरण स्थलीय
लिए भी शेष नहीं बचेगी। इसलिए समय है सेकुलरिज्म का चोला उतारिए और भारत के उन 13 राज्यों पर गौर कीजिए जो मुस्लिम बहुल बन गए हैं। दिल्ली के मुस्लिम इलाके, अलीगढ़ से खाली होते हिंदू और बंगाल से पलायन करते हिंदू सेकुलरिज्म की सोच का परिणाम है। अगर सोच के बैठे हैं आपको अवतार बचाने आएंगे तो भूल जाइए। और एक बात याद रखिए, सनातन धर्म में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक अवतार है। अब समझने की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ती हूँ।